आज नववर्ष 2025 का प्रथम सोपान है यानी कि पहला दिन है। अतएव समस्त नागरिकों को आंग्ल नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जब भी जीवन में किसी नए सोपान का प्रारंभ होता है जैसे नववर्ष, तब प्रत्येक मनुष्य की यह शुभेच्छा होती है कि वह यह जान सके कि आने वाले वर्ष में या समय में उसके भाग्य का सितारा क्या बता रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्योंकि आने वाले वर्ष 2025 में मुख्य रूप से 4 मेजर ग्रहों का विशेष परिवर्तन होने वाला है। 4 प्रमुख ग्रहों का परिवर्तन यूं तो समस्त राशियों को प्रभावित करने वाला है। प्रमुख ग्रह का यह राशि परिवर्तन कुछ राशियों पर सकारात्मक प्रभाव प्रभाव डालेगा तो कुछ राशियों पर इनका नकारात्मक प्रभाव होने वाला है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बीच झूलते मानव समुदाय को इन परिवर्तनों को बिना सोचे समझे नकारात्मक या सकारात्मक नहीं मान लेना चाहिए, अपितु कुंडली पर एक नजर अवश्य ही डालनी चाहिए अपनी कुंडली पर, जिसके सिद्धांत निम्नवत हैं। नंबर 1, यदि आपकी लग्न कुंडली तथा राशि कुंडली दोनों में ही ये ग्रह सकारात्मक अथवा धनात्मक हैं तो उसका प्रभाव राशि परिवर्तन में सकारात्मक ही होगा। यदि आपकी लग्न कुंडली और राशि कुंडली में से एक में यह ग्रह सकारात्मक तथा दूसरी में यह ग्रह धनात्मक है या नकारात्मक है और दूसरी कुंडली में नकारात्मक है तो इन मुख्य ग्रहों के परिवर्तन का प्रभाव अलग ढंग से होगा। यदि आपकी लग्न कुंडली तथा राशि कुंडली यानी दोनों ही कुंडली में इन सभी प्रमुख ग्रहों का प्रभाव नकारात्मक है तो इन ग्रहों का परिवर्तन 2025 में अलग ढंग से आपके जीवन में रहने वाला है। इसीलिए सर्वप्रथम आपको अपनी कुंडली का अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए या देखना चाहिए। वर्ष 2025 में मुख्य रूप से शनि, गुरु, राहु तथा केतु का परिवर्तन, राशि परिवर्तन तथा नीच एवं वक्रत्व राशियों में पर विशेष प्रभाव डालने वाला है। शनि अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ का परित्याग कर 29 मार्च को बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में प्रवेश करने वाला है। बृहस्पति को देवगुरु तथा सौम्य ग्रह माना जाता है। गुरु की राशि में गोचर करने पर शनि विशेष रूप से बृहस्पति का सम्मान करता है, क्योंकि आदमी जिसके घर जाता है उसके साथ सम्मान से प्रस्तुत होगा या पेश आएगा, तभी उसको वहां रहना संभव होगा। जबकि देवगुरु बृहस्पति जो कि अब तक वृषभ राशि में गोचर कर रहे थे, 15 मई 2025 को प्रातः 8:08 पर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मिथुन राशि बुध के स्वामित्व की राशि है। बुध को ज्ञान का ग्रह माना जाता है, यानी 15 मई से बृहस्पति विश्व में ज्ञान की गंगा को बहाने वाले हैं, जो कि उनकी प्रकृति के पूरी तरह अनुकूल बैठता है। अतः बृहस्पति महाकुंभ वर्ष में कुछ राशियों पर ज्ञान और अमृत की वर्षा करने वाले हैं, लेकिन कुछ राशि वाले इस ज्ञान तथा अमृत से विमुख रहने वाले हैं। यह सब होगा उनके कर्मों के आधार पर, जिसका एकमात्र कारण यह होगा कि वे अपने अहंकार के कारण और अपने कर्मों के दुष्प्रभाव के कारण अमृतत्व से वंचित रहने वाले हैं। इसीलिए सभी मनुष्यों को इस ज्ञान और अमृत को प्राप्त करने के लिए महाकुंभ वर्ष में अपने अहंकार को त्याग कर शुभ कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य में स्वाभिमान तो होना चाहिए, लेकिन अभिमान कभी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 9 मई को राहु एवं केतु भी अपने गोचर की राशि को त्याग कर क्रमशः कुंभ राशि तथा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह गोचर अत्यंत ही शक्तिशाली रहने वाला है। इन चारों ग्रहों के संयुक्त प्रभाव से वर्ष 2025 में जिन 6 राशियों का सितारा चमकने वाला है उनमें पहली राशि है नंबर 1 वृषभ राशि। आम जन की भाषा में राहु को उत्पाती और शैतान ग्रह माना जाता है। सर्वसाधारण का ऐसा विश्वास है कि राहु प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सारी परेशानियों की जड़ है। राहु 2025 में वृषभ राशि के 10वें भाव में प्रवेश करने वाला है।
यह राहु आपके राज्य एवं कर्म के क्षेत्र में उत्पात कर सकता था, मगर बृहस्पति आपके दूसरे घर में बैठकर नौवीं एवं पूर्ण दृष्टि से राहु को इस प्रकार से नियंत्रित करने वाला है कि मानो कक्षा के सबसे उत्पाती बच्चे को बृहस्पति ने कक्षा में अपने सामने वाली प्रथम पंक्ति में बैठा लिया है। अब वह विद्यार्थी उत्पात मचाए तो कैसे मचाए। यानी राहु अब 2025 में आपके जीवन में कोई भी उत्पात किसी भी प्रकार का मचाने से पहले 100 बार सोचेगा। राहु अब बृहस्पति के नियंत्रण में रह करके आपकी कार्यशैली को शुभता की ओर नियमित करने वाला है। जब भी कोई व्यक्ति अपने कार्यों में सुरुचि के साथ संलग्न होता है, उसको सभी प्रकार की कामयाबियां आसानी से मिलती चली जाती हैं। बृहस्पति 8वें तथा एकादश भाव का स्वामी होकर के आपके धन भाव में गोचर करने वाला है, इसलिए आपको धन की आमदनी में विशेष अनुकूलताएं प्राप्त होने वाली हैं। शनि आपके एकादश भाव यानी आमदनी के भाव में 29 मार्च को आने वाला है। आपके इस शनि की एक विशेषता यह है कि यह 9वें तथा 10वें घर का स्वामी होकर के 11वें घर में बैठा है। अतः अब आपके भाग्य एवं कर्म दोनों ही आपकी आमदनी को बढ़ाने वाले हैं। हालांकि शनि आपको एकदम से तो प्रचंड लाभ नहीं देगा, किंतु शनैः शनैः दीर्घकालिक परिणाम शनि अब आपको प्रदान करके आपको आश्चर्यचकित कर देने वाला है। यानी आपकी आमदनी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, किंतु उसका संचयी प्रभाव भी आपको अपने जीवन में निश्चित ही दिखाई देगा। यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें प्रमोशन निश्चित ही मिलने वाला है, किंतु यदि आप व्यापार करते हैं तो आपकी डीलिंग की क्षमता विकसित होकर के बढ़ती चली जाएगी। यानी कि आप अच्छे ढंग से डीलिंग व्यापार में अपने अब कर पाएंगे। हालांकि बृहस्पति के कारण आपको कुछ प्रॉब्लम इस वर्ष में हो सकती हैं। या तो आप फैटी हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, ब्लड से संबंधित या हृदय से संबंधित अथवा मस्तिष्क से संबंधित कुछ रोग आपको अवश्य हो सकते हैं। इन रोगों के समाधान के लिए आपको हनुमान जी की स्तुति करना हर दृष्टि से लाभदायक रहने वाला है। बजरंग बाण का पाठ करें, कष्टों का समापन होगा। दूसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बृहस्पति सप्तम और दसम भाव का स्वामी होकर के लग्न में स्थित होकर के धर्म कर्माधिपति योग एकाधिपति योग का निर्माण कर रहा है, जिसके कारण आपको अत्यंत ही भव्य एवं दिव्य परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। 9वें भाव में स्थित राहु पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि से राहु अब आपको सर्वोत्तम परिणाम देने वाला है। आपको संतान का लाभ होगा। यदि अविवाहित हैं तो विवाह होने के योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन श्रेष्ठ रहेगा। कुल मिलाकर परिणाम यह है कि अब राहु आपको प्रतिकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। एक चीज का विशेष ध्यान रखें, जो आपको सफलताएं अब मिलने वाली हैं उनको लेकर आप स्वाभिमान तो रखें, मगर अभिमान कदापि न करें, क्योंकि सफलता इतनी प्रचंड मिलेगी। आपकी बिजनेस इस वर्ष में एकदम से बूस्ट होने वाला है, मगर अहंकार कभी मत कीजिए। शुरू में हालांकि कामों में कम सफलता मिलेगी, लेकिन आपको काम करना जारी रखना चाहिए। आपकी क्षमता में दक्षता का सुधार होने वाला है। 10वें घर का शनि इस बात का संदेश दे रहा है कि आपको सतत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको सफलताएं जीवन में प्राप्त होंगी। यानी कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि वर्ष 2025 मिथुन राशि वालों के लिए अनेक सफलताएं और शुभ सूचनाएं लेकर के आ रहा है। तीसरी राशि है कन्या राशि। अभी 2024 तक राहु कन्या राशि वालों को क्षति पहुंचा रहा था, नुकसान कर रहा था, मगर 2025 में राहु आपके लिए अत्यंत शुभ सूचनाएं लेकर आ रहा है, क्योंकि अब आपके रोग इत्यादि जो लंबे समय से आपके जीवन में चले आ रहे थे, स्वास्थ्य को प्रतिकूल ढंग से प्रभावित कर रहे थे, औषधियों पर आपका जबरदस्त खर्चा हो रहा था, वह खर्चा अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि अब आपका स्वास्थ्य निश्चित ही ठीक हो जाएगा और आपकी काया निरोगी हो जाएगी। 2025 में आप शत्रुओं पर जबरदस्त तरीके से नियंत्रण करने वाले हैं। दुश्मन पूरी तरह से आपके अब समाप्त हो जाएंगे। आपके ऊपर जो कर्जा 2024 तक
आपको परेशान कर रहा था वह भी अब पूरी तरह से समाप्त होने वाला है। 2025 में आपके परिवार में मांगलिक कार्य होने का प्रचंड योग आपकी कुंडली के अनुसार बन रहा है। आप जो भी व्यापार अथवा कार्य करते हैं वह अब रफ्तार पकड़ने वाला है। 10वें भाव में बृहस्पति स्थित होकर आपको अनेक लाभ प्रदान करने वाला है, लेकिन 10वें बृहस्पति वाला व्यक्ति यदि बेरहम होकर कार्य करेगा तो उसको जीवन में अत्यधिक सफलताएं प्राप्त होती हैं। अब आपको किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन का दान नहीं करना है। यदि आप खाद्य पदार्थों का दान करेंगे तो आपको निश्चित ही पतन का सामना करना पड़ सकता है। इस संबंध में हमारा एक वीडियो 10वें घर के बृहस्पति के बारे में अलग से बना हुआ है, उसका लिंक भी हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी सुविधा के लिए दे दिया है और कार्ड भी लगा दिया है। घर में आप विराट संपत्ति आने तथा उच्च वाहन का भी प्रबल योग बन रहा है। वर्ष 2025 में आपको बुध एवं शुक्र का उपाय करना ज्यादा उचित रहेगा। उदाहरण के लिए 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों को चरण छू करके उनको मिष्ठान खिला करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें और लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब के फूल का दान करें। नंबर 4 तुला राशि। वर्ष 2025 में तुला राशि वाले जिन कष्टों से पीड़ित थे या यूं कहें कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से परेशान थे, उन कष्टों के अब समापन होने का समय 2025 में निश्चित ही आ पहुंचा है। आपकी तुला राशि भावनात्मक रूप से बहुत ही शांति प्रिय राशि है। आप शांतिपूर्ण ढंग से किसी भी समस्या का हल करने का अपने स्तर पर भरपूर प्रयास करते हैं। वर्ष 2025 में आपकी परेशानियां धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगी। जिनका सामना आप नहीं कर पा रहे थे उन समस्याओं का भी अब समाधान होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आपका समय धनात्मक होने वाला है। पिछले समय से जो आप परेशानियों का सामना कर रहे थे उन समस्याओं का समाधान का अब आपको रिवार्ड मिलने वाला है, पुरस्कार मिलने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्रदान करवाने में आपकी भरपूर मदद करने वाला है। अब आप अपनी परेशानियों पर हावी रहेंगे। अब परेशानियां आपके ऊपर नहीं, आप परेशानियों के ऊपर हावी रहेंगे। आप परेशानियों समस्याओं के ऊपर शासन निश्चित करेंगे। आपके अंदर धार्मिकता की बढ़ोतरी होने वाली है। आप किसी तीर्थ यात्रा आदि पर जा सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, मोबाइल आदि का कारोबार करते हैं तो आपको प्रचंड लाभ होने के योग बन रहे हैं। आप एक बात नोट करके रखिए कि वर्ष 2025 आपके पुराने सभी घावों को भरने वाला है जो मानसिक स्तर पर आपको लगे हुए थे। कुल मिलाकर आपकी तरक्की शानदार तरीके से होने वाली है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए, आपका लाभ द्विगुणित होकर के आपको प्राप्त होगा। नंबर 5 मकर राशि। वर्ष 2025 में राहु आपके लिए अनुकूल परिणाम प्रदान करने वाला है। अभी तक आप पिछले 7.5 साल से शनि की 7.5 से अब तक पीड़ित थे और 29 मार्च को यह आपकी शनि की 7.5 पूरी तरह से आप मुक्त होने वाले हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो उसके कुछ समय पहले से ही आपको राहतें मिलनी शुरू हो जाती, क्योंकि सूर्य जब निकलता है तो उससे कुछ समय पहले से ही प्रकाश धरती पर फैलना शुरू हो जाता है। अब तक आप परिश्रम की मानसिक तपस्या में अग्नि में आप जल रहे थे। जैसे सोना जलता है तपता है उसी तरीके से सोना तपकर बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार से आप भी संकटों में तपकर अपने स्वर्णत्व को सिद्ध करने वाले हैं। इस संबंध में आपकी कुंडली का व्यक्तिगत स्तर पर विश्लेषण करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बृहस्पति आपकी राशि के 6वें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन बृहस्पति आपको जीवन की प्रत्येक परेशानी से बचाएगा। आपकी वित्तीय स्थिति में निश्चित ही सुधार करेगा। यदि आपका कोई विवाद या मुकदमा अदालत में चल रहा था, अब तक विचाराधीन था, तो उसका निर्णय आपके पक्ष में होने वाला है और पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी भाषा को संयमित करें।
आपको मृदुभाषी होना चाहिए, तभी आपके जीवन में तरक्की की संभावना है। ग्रहों की स्थिति ठीक इसी प्रकार से बन रही कि अब आपका पराक्रम आपको अत्यंत ही दिव्यता प्रदान करने वाला है। आपके छोटे भाई बहन, नौकर, अनुचर, सहयोगी, मित्र सभी आपको अब सहयोग करने वाले हैं। बृहस्पति आपको समस्त परेशानियों से अब बचाने वाला है। शनि की साढ़े साती भी अब खत्म हो चुकी है, इसलिए वर्ष 2025 में आपको अनेक अवसरों की प्राप्ति होने वाली है। कुल मिलाकर 2025 में आपका भाग्य पूरी तरह से जागृत होने वाला है। आनंद लीजिए और हनुमान जी को चोला चढ़ा करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। सफलता आपके सामने नमस्कार करने के लिए खड़ी हुई है। नंबर 6, कुंभ राशि। आज तक आपने अपने जीवन में जिन चीजों को नहीं देखा होगा, वह सब चीजें आपके जीवन में साकार होने वाली हैं। कुंभ राशि एक विचारशील राशि मानी जाती है, क्योंकि कुंभ राशि की बौद्धिक क्षमता जबरदस्त होती है। वर्ष 2025 में आपको अपने हेल्थ का तथा अपने डिसीजन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आगत वर्ष में परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलने वाली हैं, जो आपको बहुत ही शार्प माइंड बना देगी। इसके अलावा आपकी शनि की साढ़े साती का अंतिम चरण भी प्रारंभ होने वाला है। 2025 में शनि आपको बहुत कुछ देने वाला है। कुल मिलाकर आपके गुडविल में जबरदस्त उछाल होगा। परिवार तथा समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा, सम्मान में वृद्धि होगी। आपके परिवार में जो दिक्कतें अब तक थी, उनके समापन का अब अवसर 2025 में आपके जीवन में आने वाला है। बृहस्पति की आपके भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। आपका भाग्य प्रबल तरीके से आपकी मदद करने वाला है। राहु अब तक जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में दे रहा था, अब गुरु के नियंत्रण में आने पर राहु आपके जीवन में आनंद की वर्षा करने वाला है। लेकिन यदि शेयर मार्केट में आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको नुकसान ही नुकसान होने वाला है। ट्रेडिंग से बचे, इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। बाकी आपकी पूरी तरह 2025 में बल्ले बल्ले होने वाली है। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि वर्ष 2025 में किन राशियों की पोबारह होने वाली है, यानी आनंद ही आनंद आने वाला है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करेंगे तथा कमेंट करके आप अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएंगे। तो प्रेम से बोलिए जय सिया राम।